हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो ग्राम सचिव हो, स्टाफ नर्स हो या आगे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे हरियाणा का सिलेबस कोई फिक्स नहीं है। जैसे हरियाणा क्लर्क में करंट अफेयर से, हरियाणा के करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन पीछे जो तहसीलदार का पेपर हुआ था उसमें 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी जो एस्टेट का पेपर हुआ है उसमें भी करंट के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे ग्राम सचिव के लिए भी हमें अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करके जानी है। उसके बाद एग्जाम वाला अगर पूछता है तो भी ओके, नहीं भी पूछता तो हमें कम से कम कॉन्फिडेंस होगा कि हमने करंट अफेयर को रीड कर रखा है। अगर पेपर में आएंगे तो हम आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसका ऑलरेडी मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। हम करंट अफेयर कवर करेंगे जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 से। और मैंने दिसंबर से स्टार्ट कराए हैं आपको, ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आए चीज़ें। तो मैंने आपको कवर करा दिया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 और दिसंबर 2020, 3 मंथ के करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। आज की वीडियो में हम 4 मंथ के करंट अफेयर करेंगे, यानी कि जून के करंट अफेयर करेंगे, जुलाई के करेंगे, अगस्त के करेंगे और सितंबर के करेंगे। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 मंथ के करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको बचे हुए मंथ के भी करंट अफेयर मैं आप लोगों को करवा दूंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पार्ट 1 था उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बोला था अगर आपको हरियाणा जीके की रिवीजन करनी है तो रिवीजन के लिए एक बेस्ट वीडियो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसके अंदर 500 प्लस क्वेश्चन की रिवीजन आप लोगों को हो जाएगी लगभग 1 घंटे के अंदर। अगर आप 2 गुना स्पीड करके सुनोगे तो आधे घंटे में आपको 500 प्लस क्वेश्चन याद हो जाएंगे। उसके अंदर जो मंत्रिमंडल वाला टॉपिक होता है, क्योंकि वो वीडियो पहले की वीडियो है, बाकी सारा कुछ एज इट इज सेम रहेगा, लेकिन जो मंत्रिमंडल है, जो न्यू कैबिनेट है, वो क्वेश्चन आप लोग छोड़ देना। जैसे वित्त मंत्री कौन है, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है, तो जो क्वेश्चन मंत्रिमंडल से आते हैं वो आप छोड़ देना उस वीडियो में, रिवीजन वाली में। और बाकी सारा कुछ आप वहां से कवर कर लेना। जिसको भी सुनना हो वो सुन लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, सनराइजर डॉक्यूमेंट्री को किस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। ये जो है हमारे सितंबर मंथ के हैं। बैक से स्टार्ट करेंगे, पहले सितंबर के लूंगी, उसके बाद हम अगस्त के लेंगे, फिर जुलाई के और उसके बाद जून के लेंगे। ठीक ठीक है, टोटल 4 मंथ के करंट अफेयर होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सनराइज डॉक्यूमेंट्री को किस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क फेस्टिवल में। आ गया समझ में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है भी, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर आप इंडिया जीके की रिवीजन करना चाहते हो तो इंडिया जीके के मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। जिसने नहीं देखी है, मैं एक वीडियो का लिंक दूंगी जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 3 घंटे की वीडियो है। आप वो वीडियो सुनना, आपको बहुत अच्छे से जीके याद हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है रिवीजन के थ्रू और ज्यादा माइंड के अंदर क्लिक करेंगे। तो ये जो वीडियो है जो 1500 प्लस क्वेश्चन की होगी, एक ही वीडियो है, आप इसको आराम से सुनना, क्योंकि अभी भी 9 तारीख को पेपर है ग्राम सचिव का, और स्टाफ नर्स का तो 16 तारीख को है, तो अभी टाइम पड़ा है। तो ये वीडियो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कराऊंगी क्योंकि ये हरियाणा का करंट है, आपको वन लाइनर याद रखना है। हरियाणा में धर्मार्थ संस्थाओं को संपत्ति कर में कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है। तो आंसर हो जाएगा पूरा 100% जो है टैक्स में इनको रिलीफ किया गया है। किसको, जो धर्मार्थ संस्थाएं है ना, जो अपना रिलीजन, जो भी अपनी सोसाइटीज होती है उनको। ओके, 100% यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरित पथ। मोबाइल ऐप का नाम क्या है, हरित पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के 17 लाख किसानों के लिए
हरियाणा के 17 लाख किसानों के लिए कितने किसान मित्र बनाने की योजना बनाई जा रही है? तो आंसर हो जाएगा 17,000। ये क्या होगा, किसानों की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सोल्व करने के अंदर उनकी हेल्प करेंगे। ओके, 17,000 आंसर याद रखना है। ये हमारे सितंबर के करंट अफेयर है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार किस योजना के तहत प्रदेश में रिटेल काउंटर खोलने जा रही है? तो आंसर हो जाएगा हरित ब्रांड योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। रेवाड़ी हरियाणा का जिला है जो 1 नवंबर 1989 को बना था, ये आपको याद रखना है, 1 नवंबर 1989। एक क्वेश्चन और भी आपको याद रखना है, जो वोटर्स की एज होती है, वोटर्स की एज 21 साल से घटा के 18 साल की गई थी। अब हम 18 साल कंप्लीट होने के बाद वोट दे सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो 21 साल के हो जाते थे उनके बाद उनको वोटिंग का राइट दिया जाता था, लेकिन 21 से घटा के ये 18 कब की गई, कौन सा संशोधन हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। हमारे संविधान में अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? भी 1989 में हुआ था। एक क्वेश्चन के साथ आप लिंक करके क्वेश्चन को जब याद करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको जीके याद होनी शुरू हो जाएगी। 1 नवंबर 1989, यानी 1989 को हरियाणा में टोटल 4 जिले बने थे, एक ये याद रखना है। उसमें से एक जिला कौन सा था? रेवाड़ी। अब पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, तो हेमू कहाँ का निवासी था? रेवाड़ी का। हेमू का पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य बोला जाता था हेमू को। हेमू किस चीज का व्यापारी था? तो नमक का व्यापारी था। उसके बाद रेवाड़ी से आप और क्वेश्चन भी लिंक कर सकते हो साथ में। जब 1989 जब भी आए, आपको एक क्वेश्चन जरूर याद होना चाहिए कि आप जो है 18 साल की उम्र में वोट दे सकते हो। ये संशोधन कौन सा हुआ? तो 61वां हुआ। कब हुआ? 1989 में हुआ। आगे समझ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान में पहली बार चेंज कब किया गया? देखो, हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। लेकिन हमारा संविधान बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये मैंने इंडिया जीके में करवा रखे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा है। आप जरूर जाके वो वीडियो सुनना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से याद हो जाएंगे। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ था, बनकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में। लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। और संविधान जो तैयार हुआ था उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो कल मैंने आपको कराया था पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93 में। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का सबसे पहला रिहायशी सेक्टर कौन सा बना था? तो आंसर हो जाएगा बहादुरगढ़ सेक्टर 6 बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर वन योजना के तहत सोनीपत, जिसको एजुकेशन सिटी बोलते हैं और एजुकेशन हब बोलते हैं रोहतक को, सोनीपत जिले में कहां पर एक नगर वन विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मुरथल सोनीपत में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, इसी योजना के तहत यमुनानगर जिले में कहां पर एक नगर वन विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सढौरा। यमुनानगर का पूछे तो सढौरा आंसर देना है, और सोनीपत का पूछे तो मुरथल आंसर देना है। और यमुनानगर में कलेसन नेशनल पार्क, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि भौंकने वाले हिरन और लाल जंगली मुर्गों के लिए और चितकबरी बिल्ली के लिए फेमस है। ठीक है, और साल के वृक्ष भी हरियाणा में कहां पर पाए जाते हैं? तो कलेसर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी यमुनानगर में है। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यमुनानगर और जगाधरी हरियाणा में 2 जुड़वा शहरों के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के कितने गांव में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 1100 गांव के अंदर कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में अगले 3 वर्षों में कुल वन एवं वृक्षों के तहत क्षेत्र को 7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 20%। और ये लक्ष्य रखा गया है अगले 3 वर्षों के अंदर। तो ये हमारे करंट अफेयर थे सितंबर मंथ के। ओके, अब करेंगे हम अगस्त के करंट अफेयर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कितने स्मार्ट प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा 1000।
थोड़ा सा यहाँ से और हम रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो पानीपत के युद्ध, सबसे पहले याद रखना आपको करना तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध हुआ था अभी 1191 के अंदर, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विनर था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विनर था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। विनर कौन था? बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। विनर कौन था इसमें? अकबर था, लेकिन अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा किसने था? बैरम खान ने लड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और विनर कौन था इसमें? अहमद शाह अब्दाली। और एक करनाल का युद्ध भी हुआ था जिसके अंदर जो नादिर शाह था, जो ईरान का नेपोलियन था, 1739 में कोहिनूर यानी कि तख्ते ताउस लूट के ले गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था। विनर कौन था इसमें? नादिर शाह। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को बोला जाता है और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोला जाता है। और करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? भी 1757 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। एक याद रखना है आपको, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी? ऑफिशियल रूप से मेरठ से शुरू हुई थी और सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने बलिदान दिया था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा पाऊँ, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिवाइज करनी है। करंट अफेयर का क्वेश्चन बता दिया, साथ में मैंने आपको कुछ एक सन भी याद करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो डॉक्टर समर सिंह बने हैं, डॉक्टर समर सिंह। नेक्स्ट है, पंचकुला में 9 करोड़ की लागत से बने रोजगार भवन का उद्घाटन किसने किया? तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसने की? तो जयप्रकाश दलाल ने की है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। और हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितना लोन दिया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 3 लाख रुपए का अधिकतम लोन दिया जा सकता है। 227 किलोमीटर वाला इस्माइलाबाद नारनौल नेशनल हाईवे कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के किस जिले में सुजुकी कंपनी प्लांट लगाने जा रही है? तो झज्जर के अंदर लगाने जा रही है। और झज्जर कब बना था? अभी 1907 में बना था, 1997 में बना था। शहीदों का शहर किसे बोला जाता है? झज्जर को। और भिंडावास और खापरवास दोनों कहाँ पर है? भी झज्जर के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हरियाणा के मछुआरे व मत्स्य पालकों का कितने रुपए का निःशुल्क बीमा किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि कोरोना वायरस के टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, के तहत जुलाई से कब तक गेहूं व दाल चावल का वितरण निःशुल्क करने का फैसला किया गया है? तो गेहूं और दाल चावल मिल रहे थे, जो कि राशन उपलब्ध कराया जा रहा था सरकार की तरफ से, तो नवंबर 2020 तक ये राशन उपलब्ध करवाया गया है। अब तो 21 आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। ऑप्शन देखो किस प्रकार से दे रखे हैं, तो आंसर याद रखना है मुख्यमंत्री। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो नीति आयोग, जिसका पुराना नाम योजना आयोग था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग का योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग किया था। नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग के पहले चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और नीति आयोग के पहले चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि उन्होंने नाम चेंज किया था। तो ऑप्शन में आता है सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, तो पीएम आंसर देना। उसी प्रकार से जो लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट है, इसके कौन अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कितने पार्क व व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा 98। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में वर्ष 2024 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। अब ये सारे क्वेश्चन थे हमारे अगस्त के, तो अगस्त मैंने पूरा करा दिया, सितंबर करा दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैंने ऑलरेडी पहले पार्ट में कवर करा दिया। अब ये करंट अफेयर है हमारे जुलाई के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पेंडिंग रहेंगे वो मैं आपको अलग से कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों का 1 लाख का बीमा कराने का फैसला किया है?
कितने छात्रों का 1 लाख का बीमा कराने का फैसला किया? आंसर हो जाएगा एमडीयू यूनिवर्सिटी, जो कि रोहतक के अंदर है। एमडीयू कब बनी थी भी? 1976 में बनी थी। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। और केयू यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, वो बनी थी 1956 में। हरियाणा बना था 1966 में, और एमडीयू बनी थी 1976 में, जो कि रोहतक में है। हरियाणा में टोटल 6 मंडल है, उसमें से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है भी? रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। और रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। कौन हरियाणवी यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प हेल्प कैंपेन की आवाज बनी है? तो मानुषी छिल्लर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार की किन जिलों के बीच केएमपी एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन बिछाने की योजना की है? तो आंसर हो जाएगा पलवल से सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बरसाती मौसम में 20 एकड़ के किसान को नहर से स्पेशल मोगा देने की किस योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो राइस सूट योजना। योजना का नाम याद रखना है, राइस सूट योजना। प्रथम चरण में हरियाणा के कितने तालाबों को मॉडल तालाब बनाया जा रहा है? तो 18 तालाबों को मॉडल तालाब जो है वो बनाया जा रहा है। ये अगस्त के करंट सॉरी, हाँ जी, ये अगस्त हमने कवर कर लिया, सितंबर कवर कर लिया, अगस्त कर लिया, ये जुलाई के करंट अफेयर हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के किस जिले में इंडियन ऑयल के दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कहाँ पर बनते हैं भी? फरीदाबाद में बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा गांव पहला ऐसा गांव होगा जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा क्योडक। अब ये जो क्योडक गांव है ये कहाँ पर है? क्योडक कहाँ पर है? तो कैथल के अंदर है। कैथल जिले के क्योडक गांव प्रदेश का ऐसा पहला गांव होगा जिसके तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी, ठीक है, और अन्य कार्यों में प्रयोग किया जाएगा। पंचकुला में आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो अनिल कुमार राव ने किया इसका उद्घाटन। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से किस निदेशालय को गठित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा MMME निदेशालय, ओके, MMME निदेशालय। हरियाणा में जल्द ही कितने नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में ब्लक ड्रग पार्क स्थापित किए जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पानीपत। पानीपत में स्थापित किया जाएगा। पानीपत के तीनों युद्ध मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस जिले में एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो करनाल में। हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। और जो तराइन है, जिसको तरावड़ी के युद्ध बोलते हैं, 1191 और 1192 में, वो भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये करंट अफेयर है हमारे जून के। जुलाई के मैंने आपको पूरे करा दिए, अगस्त के हो गए, सितंबर के हो गए, ये जून के करंट अफेयर है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? तो 1912 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने हरियाणा की किस महिला पहलवान का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है ये विनेश फोगाट। अब तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दे दिए गए हैं। और कितने लोगों को मिले हैं भारत में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो टोटल 5 लोगों को मिले हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये 5 लोग कौन कौन से हैं, किस किस फील्ड से हैं ये, और उसमें हरियाणा के कितने लोग हैं, हरियाणा के कितने प्लेयर्स को मिला है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और टोटल भारत में 5 लोगों को मिला है, तो ये 5 लोग कौन कौन से हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आपको मिलेगा। अगर आप लोग लिखोगे नीचे कमेंट के अंदर तो आप लोगों की तैयारी और ज्यादा अच्छी होगी, और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग एग्जाम के लिए कितना ज्यादा सीरियस हो, ठीक है। सिर्फ वीडियो सुनने से कुछ नहीं होता, जो आपसे पूछा जाता है वो कमेंट करके जरूर लिखा करो। आपको 500 नाम लिखने हैं कि किन लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो 56 है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब तक है अभी? मई 2020 तक पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो 56 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कॉलेज के किस ईयर के स्टूडेंट्स के पासपोर्ट निःशुल्क बनाकर देने का फैसला किया है? तो फाइनल ईयर
ईयर्स के स्टूडेंट्स को पासपोर्ट मुफ्त देने की सरकार ने घोषणा की है। हरियाणा में सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मास्क न लगाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। तो इसके अंदर हमने कवर किए हैं जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी। पहले आप इतना पढ़िए, दोनों वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। इसमें से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की संख्या पेपर में आ सकती है। और उसके बाद ये बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना कर दिया गया है? तो 50% कर दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।